भारत के इतिहास के पन्नों में 13 मार्च 1940 का दिन बेहद अहमियत रखता है। ऐसे ही एक आजादी के दीवाने क्रांतिकारी उधम सिंह की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जिन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लिया था और इस बदले में उन्होंने 13 मार्च 1940 को पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। आपको बता दें कि जलियांवाला बाग नरसंहार भारत के इतिहास के पन्नों में सबसे बुरे दिनों में से एक है। तारीख 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन रॉयल एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी। इस सभा पर रोक लगाने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी और इस हमले में 1000 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई थी, जबकि 2000 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इतना ही नहीं, इस घटना में सैकड़ों महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों ने जान बचाने के लिए वहां बने गहरे कुएं में छलांग लगा दी और इस घटना ने आजादी की आग को हवा दे दी। आपको बता दें कि बचपन में अपने माँ बाप को खो चुके उधम सिंह का बचपन अनाथालय में बीता। इस घटना ने उनके मन में गुस्सा भर दिया था और पढ़ाई लिखाई के बीच ही वो आजादी की लड़ाई में उन्होंने खुद को झोंक दिया था। उनका बस एक ही मकसद था, जनरल डायर को खत्म करना। वो 1934 में लंदन जाकर रहने लगे और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की 13 मार्च 1940 को लंदन में कॉक्सटन हॉल में बैठक हुई थी। इस बैठक में डायर को भी शामिल होना था, तो उधम सिंह भी वहां पहुंच गए। जैसे ही डायर भाषण देने के बाद अपनी कुर्सी की ओर बढ़ा तो किताब में छुपी रिवॉल्वर निकालकर उधम सिंह ने उस पर एक एक कर गोलियां बरसा दी। डायर के मौके पर ही मौत हो गई और उधम सिंह पर मुकदमा चलाया गया और इसके बाद 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दे दी गई। और ऐसी अपडेट पाने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म।